वेलकम टू माय चैनल द रैंडम गाय। आज के लेट्स टॉक सीरीज में बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान के बारे में। कैसे चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉन जो पाकिस्तान की एक डेली न्यूज़पेपर है, वहाँ पे ये आर्टिकल पब्लिश हुई है 15 में, यानी आज ही के दिन। और ये डील जो साइन हुई है ये 14 मई को साइन हुई, यानी कल ये साइन हुई थी। और ये डील जो है क्या करने के लिए है, एक डैम बनाने की है जिसका नाम दामिरवासा डैम है। और ये जो एस्टिमेट वैल्यू है ये अराउंड 442 बिलियन पाकिस्तानी रुपी है। अगर इसको हम यूएसए के डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 5.8 बिलियन डॉलर होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल ऑल्सो सेम सेम थिंग में लिखा गया है, सेम टॉपिक पे, कि दामरबसा डैम पे जो कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो ये भी कल का न्यूज है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कौन कौन ये जॉइंट वेंचर करने वाले हैं, पावर चाइना और एफडब्ल्यू। तो एफडब्ल्यू जो है वो ये क्या है, उनके एक आर्मी का विंग है, कमर्शियल विंग आप बोल सकते हो। ये पाकिस्तान आर्मी का कमर्शियल विंग को एफडब्ल्यू बोला जाता है। और पावर चाइना जो है वो चाइना की गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पे जो था वो सेम आर्टिकल, ऑलमोस्ट सेम आर्टिकल है, और अमाउंट भी आप देख सकते हैं 442 बिलियन पाकिस्तानी रुपी है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, ये दामिरबसा डैम का। तो 1980 में पहली बार इस डैम को बनाने के लिए बातें चली थी, लेकिन 18 साल बाद जब नवाब शरीफ उनके पीएम बने थे तभी जाकर उन्होंने इसका, आप बोल सकते हैं, कुछ काम, प्राइमरी काम जो था वो शुरू किया था वो डैम का। फिर 2004 में एक बार एस्टिमेट हुई थी कि क्या फिजिबल रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी, तब फिर से 4 साल तक कुछ काम ज्यादा बढ़ नहीं पाया था। फिर 2008 में एक बार फिर से हुई थी। तो अराउंड तब के टाइम पे अराउंड 4 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट था। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था कि तब जब भी कोई, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, फॉर दैट मैटर अगर एशियन कोई भी कंट्री होती है, जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, जब कोई भी बड़ा सा डैम या ब्रिज बनाते हैं, वो लोग वर्ल्ड बैंक या किसी एशियन बैंक के पास जाते हैं पैसा लाने के लिए, तब जाके वो लोग बनाते हैं वो डैम। या तो मेन इशू जो पाकिस्तान के साथ यहाँ पे था वो था फाइनेंशियल इशू। तो जब उनके पास फाइनेंस ही नहीं हो पा रहा था कि इस चीज को बनाए, तो क्यों फाइनेंस नहीं हो पाता वो आगे देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो डैम बनने वाला था वो कहाँ पे बनने वाला था। ये जो डैम था वो रिवर इंडस के ऊपर बनने वाला था। और ये जो था इसका नाम दामिरबसा क्यों है, क्योंकि ये जो दामिर है, दामिर डिस्ट्रिक्ट जो गिलगित बाल्टिस्तान में आती है। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान जो है जो वो पीओके में आती है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आती है। तो हम लोग मैप में देखेंगे कि ये गिलगित बाल्टिस्तान कहाँ पे आती है। तो देन और क्या था कि ये जो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, दामिर है। और जो जगह जहां पे ये डैम बनने वाला उसका नाम है वासा। तो इसलिए इसका नाम क्या था कि दामिरबसा डैम। तो ये जो है ये मैप है हमारा, इंडियन का नेशनल मैप है, और ये हमारा गवर्नमेंट पब्लिश करती है। तो ये नया वाला मैप है जो हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिया मैप है, और ये पाकिस्तान है, और यहाँ पे चाइना है। तो ये हमारा मैप है। लेकिन अगर इलीगली, हम लोग को पता है चाइना और पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाई किए हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन। तो ये वाला है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये क्या है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीओके। और ये वाला अक्साई चीन वाला पार्ट है जो चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो लगभग इससे नीचे वाला पार्ट को वो लोग, हम लोग जो, यानी पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते हैं आजाद कश्मीर। तो इस वाले पार्ट को गिलगित बाल्टिस्तान बोला जाता है। तो जो डैम बनने वाला है इस रीजन में बनने वाला है, गिलगित बाल्टिस्तान। तो ये वाला रीजन आप सबको शायद सबको पता होगा कि ये वाला जो रीजन है पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था अराउंड 1963 में। तो तब से चाइना का कब्जा इस एरिया पे है। तो ये वाला तो अक्साई चीन आपको पता होगा। तो चलते हैं, ये है कि रिवर मैप देख लेते हैं, रिवर कैसे ट्रैवल करता है। तो ये जो है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये है इंडस रिवर। तो ये शुरू होती है तिब्बतन प्लेटो से। तो तिब्बतन प्लेटो कहाँ आती है, ये तिब्बत में आती है, जो चाइना के अंडर आता है। तो ये शुरू होती है तिब्बतन प्लेटो जो चाइना में है। फिर ये गुजरती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। तो ये फिर गुजरती है लद्दाख से होते हुए, गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पूरे पाकिस्तान को वाटर सप्लाई करती है, फिर जाके अरेबियन सी में मिल जाती है।
तो ये आप ऐसा बोल सकते हो, ये जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है, यानी पाकिस्तान के जो भी सारे कल्टीवेशन होते हैं, जो भी उनके जो पानी की जरूरत होती है, इंडस रिवर काफी हद तक पूरी करती है। तो इसलिए ओवर द ईयर्स पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत सारे डैम बनाए हुए हैं, ऑलरेडी डैम बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो लेकिन अब जो डैम बनाने की बात चली वो यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान में बनने की बात चल रही है। तो जब पहली बार उन्होंने ऐसा सब करने के लिए, यानी 2004 या 2008 में जब उन लोगों ने सोचा था कि डैम बनाना है, जब फिजिबिलिटी स्टडी उन लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, तब एस्टिमेट कुछ 4 से 5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस या डॉलर, पाकिस्तानी रुपीस का एस्टिमेट आया था। तब क्या हुआ था कि जब उन लोगों ने वर्ल्ड बैंक या एशियन बैंक को अप्रोच किया था, तब वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ने क्या बोला था कि नहीं, ये डिस्प्यूट टेरिटरी में है, बिल्ट इन डिस्प्यूट टेरिटरी, सो वो लोग फाइनेंस नहीं कर सकते हैं इसको। तो पाकिस्तान का ऑफिशियल में क्या बोला था कि ठीक है, वो लोग खुद से सेल्फ फाइनेंस करेंगे, लेकिन हम लोग को पता है उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं, उसके बाद उनकी इकोनॉमी बहुत खराब हो गई और इसलिए ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाया। तो नेक्स्ट उन्होंने एशियन बैंक ने उनको बोला था कि अगर आप एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंडिया से भी ले आते हो, तब भी हम आपको फाइनेंस कर सकते हैं वो डैम बनाने के लिए। लेकिन वो इंडिया ने हमेशा प्रोटेस्ट किया और इंडिया ने कभी एनओसी प्रोवाइड ही नहीं की पाकिस्तान को यहाँ पे डैम बनाने के लिए, तो यहाँ पे कभी डैम बन ही नहीं पाया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक्चुअली जब था कि जब आप अगर देखोगे तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं 2017 या 2018 के करीब। तो क्या हुआ था कि चाइना ने पाकिस्तान को अप्रोच किया था कि वो लोग हेल्प करेंगे आपको डैमरबासा डैम प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन तब पाकिस्तान ने इसको मना किया था। क्यों हम लोग को पता है कि चाइना क्या करता है, अपना ओबीओआर लाइक वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए वो सारे डिस्प्यूट लैंड में भी अपना रोड बनाने के लिए वो पीछे नहीं हटता है। तो उसने अप्रोच किया था पाकिस्तान को कि आप हम लोग को ऑथराइज करें, हम वहां पे जाके बिल्ड करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट जो 1980 से जो अटका हुआ है हम उसको पूरा करेंगे। तब क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने उनको नो बोला था, रिजेक्ट किया था, यानी इमरान खान की सरकार जो थी उन्होंने उसको रिजेक्ट किया था, क्योंकि उन लोग को भी पता है कि यहाँ पे डैम बनाना इतना आसान नहीं होगा, इंडिया उसे प्रोटेस्ट करेगा और जो पैसा भी वो लोग इन्वेस्ट करेंगे ऑलमोस्ट वो मतलब उसका कोई रिकवरी नहीं हो पाएगा या डैम भी नहीं बन पाएगा। तो ये अननेसेसरी बर्डन आएगा फिर से इकोनॉमी, तो मना किया था। लेकिन कल क्या हुआ है, तो कल क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग को पता है ये जो कोरोना वायरस का क्राइसिस चल रहा है, तो इसमें कि पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत ही खराब कंडीशन में है। तो हम लोग को पता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी एस्टिमेट किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जीडीपी जो है वो -3 से 4% में चली जाएगी। तब ये सारे जो क्राइसिस वहां पे चल रहे हैं उसके दौरान अब उनके पास कोई ज्यादा ऑप्शन भी नहीं था कि चाइना के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको एग्री करने के लिए। तो अब जो टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे एग्री हुए हैं, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि 2 स्टेक होल्डर होंगे, मेजर स्टेक होल्डर, वन होगा, एक होगा चाइना पावर जो 70% स्टेक होल्ड करेगा, और होगा एफडब्ल्यूओ, ये फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी विंग है पाकिस्तान की, जो 30% शेयर होल्ड करेगी। तो ये जो था, और वो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं बाय 2028 ये डैम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको एक वीडियो चाहिए पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर और उनके जो सारे वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी आर्मी है वर्ल्ड में जो देश को प्रोटेक्ट करने के अलावा बाकी सारे काम करती है, बाकी सारे कमर्शियल काम करती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कि उनके कौन से वेंचर है, वो कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। तो अभी के लिए हम जानते हैं ये 2 मेजर स्टेक होल्डर हैं, चाइना पावर और एफडब्ल्यू। तो वो भी अगर आप देखोगे 70-30 का है। तो जिस हम लोग को पता है कि ये मेजरली चाइना ही यहाँ पे पैसे बहुत पैसा इन्वेस्ट करेगा और वही टोटल डैम बनाएगा। तो अब क्यों ऐसा लग रहा है ये डैम बन जाएगा, क्योंकि पहले भी पता है अगर जो इतने सालों से डैम नहीं बन पाता वो मेनली फाइनेंशियल कमी के कारण नहीं बन पा रहा था। लेकिन जब इस बार चाइना इन्वॉल्व है तो हम लोग को पता है कि चाइना के पास बहुत पैसे हैं और वो ये डैम कंप्लीट कर देगा। तो लेकिन ये तो हो गई ये बात, लेकिन अब हमारे इंडिया को यहाँ पे क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि इंडिया ने इसको हमेशा ही ऑब्जेक्ट किया है इस प्रोजेक्ट को, अब इस बार भी वो ऑब्जेक्शन करेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये पता चलना चाहिए कि
चाइना जो है वो एक बार भी नहीं सोचता है इंडिया की सोवरेनिटी को हार्म करने के लिए, क्योंकि वो कितनी इजीली, जहां पे वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ने भी पैसे देने से मना किए क्योंकि ये पीओके में आता है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी वहां पर चाइना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं कि चाइना, आप वैसा बोल सकते हैं बैक स्टैबिंग जैसा होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया यहाँ पे और क्या कर सकता है, तो इंडिया तो प्रोटेस्ट करेगा फॉर श्योर, बट दिस टाइम हम लोग को भी पता है कि ये डैम बन ही जाएगा, क्योंकि पहले जो डैम नहीं बन पा रहा था मेनली मनी के फाइनेंस की वजह से नहीं बन पा रहा था, इस बार फाइनेंस का कोई इशू नहीं आएगा। तो ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होती हैं, तो एक होता है कि हम लोग जो हुआई का 5G कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर सकते हैं, और जो सबसे बड़े प्रॉब्लम है जिसको मेरे हिसाब से करना चाहिए इंडिया को, वो है बैक हांगकांग और ताइवान को बैक करना चाहिए डब्ल्यूएचओ में एंट्री होने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसमें भी मैं एक वीडियो बना सकता हूं कि क्योंकि ताइवान जो था पहले डब्ल्यूएचओ का मेंबर था, लेकिन वो कैसे वो वहां से मेंबर से हटा, उसके बारे में अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, जो ताइवान और चाइना के बीच डिस्प्यूट के बारे में। तो मेनली ये दोनों, लेकिन हमारे फॉरेन पॉलिसी भी थोड़ी एग्रेसिव होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, क्योंकि हम लोग कभी हांगकांग या ताइवान के बारे में अगर कोई कुछ बोलते हैं तो हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि चाइना इन दो टॉपिक में बहुत ही सेंसिटिवली और एग्रेसिवली डील करता है। तो अगर चाइना हमारे सेंसिटिव इशू जैसे पीओके हो गया, गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, अगर वहां पे वो हमारी सोवरेनिटी और हमारी इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। तो ठीक है, आप अपना व्यूज और आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।